वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद ट्रिपल ए। तो गाइस पूरा देख पर हम भीग भी गए हैं क्योंकि बाहर आ गया था बारिश और हम दौड़ के जस्ट घर आ गए। और गाइस हम गए थे साइबर कैफे और हम जाके खुद से टाइप करके अपना जो कॉलेज का एडमिशन है, जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है, सारा किए। बहुत दिन बाद हम खुद से कंप्यूटर चलाए क्योंकि जब कंप्यूटर हम मतलब सीखते थे तब हम मतलब एडमिशन जब कंप्यूटर में हम सीखते थे ना तब हम वो सब किए थे, मतलब टाइपिंग वगैरह। तो बहुत दिन बाद कर रहे थे तो अपना हाथ देख रहे थे कि चलो सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो फाइनली हम अभी फिलहाल मतलब सुबह से ना गाइस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, सुबह से नहीं मतलब हम 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उस महीने हम कंफ्यूज थे, मतलब जब मेरा रिजल्ट आउट हो गया एचएस का उसके बाद भी हम कंफ्यूज थे, पर फिर भी हम थोड़ा कम थे कि चलो टाइम है करेंगे। और हम किए थे पर उतना मुझे नहीं आइडिया आ रहा था, नहीं हो रहा था, मतलब क्योंकि हम कंफ्यूज थे। तब हम सोच रहे थे हम टीचिंग का कोर्स करेंगे, नहीं तो हम नौकरी करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, साथ में अपना कोचिंग करेंगे, कॉलेज करेंगे। इतना सारा नहीं होता, हम क्या सब सोच रहे थे इतना दिन मुझे नहीं पता। और हम फिर सोच रहे थे कि हम CU मतलब कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंडर भर्ती हो या जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंडर जाए। हमको समझ में ये भी नहीं आ रहा था क्योंकि कोई बोल रहा था ये बेस्ट है, कोई बोल रहा था ये बेस्ट है। सजेशन देने वाला कोई नहीं था, कन्फ्यूजन करने वाला बहुत लोग था मुझे, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था। और फिर फाइनली गाइस और भी क्या बताया आप लोगों को, मतलब कितना उटपटांग हम सोच सकते हैं कि इतना सारा कुछ हम एक साथ कैसे मेंटेन करते हैं। मेरे चाचा जी को हम जब बोले ना ओपिनियन अपना, तो मेरे चाचा जी बोले तुम खुद को कुछ दिन बाद मेंटल असाइलम में पाओगी अगर तुम इतना सब कुछ हेडेक लोगी तो। बिकॉज ऑनर्स मतलब पूरा किताब में मुंह दे के बैठे रहना पड़ेगा मुझे, तो फिर हम इतना सारा कैसे हैंडल करेंगे। चाचा जी बोले तुम्हारी मम्मी तुमको इतना साल अगर खिला पाए है तो और 4 साल खिला ही लेंगी, इसलिए नाटक मत करो, कोई भी जॉब की जरूरत नहीं है। अगर जॉब करोगे तो जॉब करो, पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करो। और मेरा ओपिनियन है पढ़ाई करो क्योंकि तुमको पसंद है। क्योंकि हम आपको सच्ची बता रहे हैं इतना दिन से मतलब फिर भी 1-1.5 महीना हो रहा है ना किताब को टच नहीं किया, मतलब टच करते हैं हमेशा बच्चों को पढ़ाते हैं इसलिए, पर खुद का जो किताब है पढ़ते हैं वैसा नहीं कर रहे, इसलिए मुझे ना थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, थोड़ा टेंशन हो रहा है। और ना उस दिन हम कुछ दिन पहले पता है क्या कर रहे थे, पुराना किताब निकाल के पढ़ रहे थी सब, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों भी ना लगेगा, इस बचपन से तो यही करते आए, मतलब तब से तो बस पढ़ाई चल रहा है, तो पढ़ाई को तो प्यार हो ही गया है, मतलब हमसे भी और हमें भी उससे प्यार हो गया है। तो फाइनली यही सब था, क्या बता अभी हम हंस रहे हैं पर हम ना कंफ्यूजिंग था, मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गया है, पिंपल निकल गया है, इतना ज़्यादा टेंशन करते करते, सोच पा रहे हो आप लोग। मतलब बहुत ज़्यादा हम टेंस थे, क्या करेंगे, सबका एडमिशन हो गया, यहाँ एडमिशन ले ली, हम क्या करेंगे, ऑनर्स ले कि पास ले, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। ऑनर्स ले कि पास ले या कुछ और लेके पढ़े, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर में जाए, तो दिमाग में सिर्फ क्वेश्चन घूम रहा था, हेल्प करने वाला कोई नहीं था। सो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इस टेंशन में आज हम वीडियो भी नहीं बनाए, मतलब सोच पा रहे हो हम क्या करेंगे, मतलब कि बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो सबसे गंदी वाली बात था कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। और ऊपर से देखो मेरा मतलब जब से ज्योग्राफी सब्जेक्ट अलग हुआ है ना सोशल स्टडीज़ से, तब से मुझे ज्योग्राफी से प्यार हो गया है, ठीक है। मतलब क्लास 6 से आई थिंक 6 से 12 तक ज्योग्राफी मेरा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी था, ठीक है। तो फिर इसीलिए बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इस सब्जेक्ट को, इसको लेके मुझे हायर स्टडीज़ भी करना था। पर फाइनेंशियल हेल्थ मतलब तुम चाहो तो नहीं हो सकता है, पैसा भी मैटर करता है। तो फिर फाइनेंशियल हेल्थ मेरे घर का बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि पापा इतना ज़्यादा कम पैसा कमाते हैं, मम्मी भी, तो और फिर 2 लोग कमाते हैं, 4 लोग खाते हैं। फिर मेरा पढ़ाई है, भाई का पढ़ाई है, उसका मतलब देखो कौन सी बोलता है, मतलब 12th स्टैंडर्ड में अभी है वो, तो उसका अभी है कॉमर्स, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो उसका कोचिंग वगैरह सारा मिला के ना गाइस कहीं ना मतलब बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे कि क्या करेंगे। तो मम्मी मेरी जस्ट रो पड़ी थी कि तुम इतना अच्छा रिजल्ट की एचएस में भी मैट्रिक में भी, पर हम लोग तुमको अच्छा हायर स्टडीज़ नहीं दे पाएंगे, इसलिए माफ़ कर देना। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि यार क्या यार, मतलब जिनका पढ़ने का मन होता है उनके पास पैसा नहीं होता, मतलब कोई ना कोई मतलब पीछे खींची लेता है। और फिर जिसका पढ़ाई का मन नहीं होता है उसके पास पैसा, ढेरों पैसा है, मतलब ज़रूरत जिसको है उसको क्यों नहीं मिलता है यार, मतलब कुछ भी उनको समझ में ना आ रहा था। तो फिर हम क्या बता अपना ओपिनियन आप लोगों से शेयर करें, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में ऐसे घूम रहा था कि क्या करें, हमको ना टीचर भी बनना था, मतलब मेरा देखो फर्स्ट प्रायोरिटी था ज्योग्राफी, उसको लेकर हम बीएड करेंगे, एमए करेंगे, करके हम टीचर बनेंगे स्कूल में, मेरे ही स्कूल में हम टीचर बनेंगे, मुझे बचपन का शौक था। तो फिर फाइनली फिर हम सोचे कि अगर नहीं होता है किसी कारण, क्योंकि पैसे का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ज्योग्राफी में, आप लोगों को पता है, लैब होता है, फिर एक्सकर्शन होता है, फिर एक पेन, हम मतलब जब इसमें पढ़ते थे क्लास 11-12 में, तब हम लोगों को मतलब लाइट ट्रेसिंग जब हुआ था ना, तब करते करते मतलब उसका पेन अलग था, पेंसिल अलग था, फिर साथ में उसका स्केल वगैरह अलग आता था। तो ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, मुझे तभी पता चल रहा था कि कॉलेज में क्या होने वाला है। फिर इधर मेरी एक बुआ रहती है, तो वो मतलब ज्योग्राफी में ऑनर्स की है, वो हमको बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत पैसा खर्चा होता है, और ऊपर से इस साल से हो गया है 4 साल हमारे वेस्ट बंगाल में, 4 साल का मतलब ऑनर्स कोर्स तुम लोग अगर करोगे तो कि तुम लोग को एक रिसर्च पेपर मिलता है। तो ओवरऑल जो भी है मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन में हम आ गए थे कि क्या करेंगे। तो फिर मतलब मेरा जितना नंबर है मुझे आ जाता, ठीक है, मुझे बंगाली आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, मुझे मतलब सारा ऑल ओवर सारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सिर्फ हो सकता है एडुकेशन को छोड़, क्योंकि एडुकेशन में मेरा मार्क्स सबसे ज़्यादा लो था। उसके अलावा मुझे जितना सारा सब्जेक्ट था, बंगाली, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जर्नलिज्म, फिर साथ में सोशियोलॉजी, सारा सब्जेक्ट में मुझे बहुत अच्छे से आ जाता। तो फाइनली मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ज्योग्राफी था, सेकंड प्रायोरिटी मेरा था कि अगर ये नहीं होगा तो वो होगा, तो ऐसा मतलब एक ऑप्शन रखे थे मेरे पास, तो वो था मेरा जर्नलिज्म। तो फिर ज्योग्राफी लेके मतलब प्रॉब्लम हो रहा था, स्कूल के मैम से हम बात किए तो वो बोले बहुत ज़्यादा खर्चा है, मतलब जो दीदी पढ़ी थी वो भी बोल रही थी आज से 7-8 साल पहले वो पढ़ी थी तब कितना ज़्यादा खर्चा था, तो अब कितना होगा, और ऊपर से
4 साल हो गया है, तो बहुत सारा सोच के मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा घूम रहा था। एक बार तो मुझे लग रहा था मैं बेहोशी हो जाएगी सब करते करते, सोचते सोचते। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा टेंस थे, क्या करेंगे, पापा, मेरे चाचा जी, सब लोग टेंस थे कि क्या करेंगे क्या करेंगे। और मेरा भाई बोल रहा है हर टाइम तुम गूगल में कॉलेज 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 ढूंढती रहती हो, यार क्या है इतना कॉलेज में। मतलब सब बचपन में टीवी वगैरह में देखते थे और मन होता था कि वाओ कॉलेज, एक दिन लाइफ में जाएंगे, कॉलेज कितना तो ईजी है ना, कॉलेज जाएंगे, न्यू दोस्त बनाएंगे, घूमेंगे घारेंगे, मस्ती करेंगे, फिर हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे। और अभी मुझे पता चल रहा है यार कॉलेज मतलब कि है मतलब हेडेक मतलब वो माय गॉड सीरियसली इतना कुछ करो, एडमिशन ये वो, साइबर कैफे वाले कितना तो पैसा भी लूटते हैं गाइस, क्या बता आप लोगों को। अभी हम करके आए ना, 2 कॉलेज में मेरा 350 रुपया ले लिया, बोला मेरा फीस है 150 एंड दोनों कॉलेज का 200 करके, मेरा 350 रुपीज़ मेरा ले लिया गाइस, क्या बताए। और ऊपर से ये सब तो हुआ छोड़ो, और ऊपर से पता है हम खुद टाइप किए फिर भी वो ले लिए। हाँ क्या बोलेंगे, बोले कि छोड़ो ना, तुम किसी और कॉलेज करने आओगी तो हम थोड़ा 20-30 रुपया डिस्काउंट कर देंगे बोल दिए। तुम चलो फिर भी ठीक ही है, पर क्या कर सकते। तो ओवरऑल ये सब मेरा टेंशन था। तो मुझे बनना नहीं तो टीचर बनना है, नहीं तो जर्नलिस्ट बनना है, तो मेरा ये मन है। तो ठीक है, नहीं तो रेडियो जॉकी भी चलेगा, तो जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन लाइन में ही मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत हो रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। तो फाइनली आज स्कूल के मैम से बात किए, और एक यूट्यूबर है जो मतलब इस फील्ड में, जर्नलिज्म फील्ड में, वो आराम से 8-9 साल कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा कुछ वीडियो वगैरह डालते हैं, तो उधर ही उनका नंबर मुझे मिल गया था। तो आज उनसे भी हम कंसल्ट किए, फिर मैम से भी बात किया, फाइनली जाके हम डिसाइड किए। और फिर चाचा जी से भी बात करके मुझे रिलैक्स फील हुआ। चाचा जी बोले कि तुम जॉब मत करो, तो तुम नहीं कर पाओगी। देखो, और हम चाह रहे थे ना कि मॉर्निंग कॉलेज करें, मॉर्निंग नहीं तो नाइट। अगर मॉर्निंग कॉलेज करेंगे सबसे ज़्यादा अच्छा होता। मॉर्निंग कॉलेज कर लेंगे, फिर हम कोई जॉब कर लेंगे, फिर बच्चों को पढ़ा भी लेंगे, हमारा ट्यूशन भी कर लेंगे, ये हम मतलब सोच के रखे थे। पर ये नहीं होगा, क्योंकि मतलब हमारे कोलकाता में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो जर्नलिज्म ऑनर्स है और वो मॉर्निंग कॉलेज है, ये नहीं है। तो मतलब पास में तुमको मिल जाएगा पर ऑनर्स में नहीं है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत दिया। पर क्या कर सकते हैं, इसलिए मुझे डे कॉलेज ही चूज़ करना पड़ेगा। नाइट कॉलेज भी है पर थोड़ा दूर हो रहा है, सामने जो है उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब मुझे देख के फाइनली जाकर हम डिसाइड किए कि हाँ, साउथ कलकत्ता गर्ल्स में हम करके आए, मुरलीधर गर्ल्स हाई स्कूल, दोनों ही गर्ल्स मतलब हाई स्कूल बोल रहे हैं, मतलब हाई मतलब कॉलेज, तो दोनों में हम करके आए हैं फाइनली। तो देखो क्या होता है। और 2 नहीं, फिर हम मतलब स्कूल की मैम मुझे ये भी कंसल्ट की कि तुम जाओ, और मतलब उनको हम खुद से पहले बोले कि मैम हम तो जर्नलिज्म में ऑनर्स दोनों में करके आए हैं, तो फिर हम क्या किसी और सब्जेक्ट में भी करके रखे। तो बोले हाँ कि तुम किसी नॉर्मल ऐसा ईजी सब्जेक्ट ज्योग्राफी में मत करो, पहले तुम्हारा लग जाएगा और तुम नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा दिल दुखेगा, तो तुम ऐसा किसी नॉर्मल सब्जेक्ट में करके रखो। तो हम सोचे कि नहीं तो सोशियोलॉजी, नहीं तो बंगाली, नहीं तो इंग्लिश, तीनों में से किसी में ऑनर्स का हम करके रखेंगे किसी एक कॉलेज में। ऐसे ही हाँ, मेरा 100-150 रुपया जाएगा फिर से, पर क्या कर सकते हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो मुझे मतलब इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। तो थोड़ा हर्ट हो रहे हैं, पर कुछ नहीं कर सकते, ज्योग्राफी मतलब नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, क्या बताएं। पर जर्नलिज्म भी बुरा नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप भी है, आई होप कुछ कर ले हम अच्छा वाला। तो प्रे फॉर मी प्लीज़ गाइस। और हम आप लोगों को ये भी बता देते हैं, मुझे ना जो साउथ कलकत्ता गर्ल्स का जो मतलब कॉलेज का जो कॉम्बिनेशन है ना सब्जेक्ट का, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि देखो 4 ऑप्शन था, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के साथ तुम ले सकती हो इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, नहीं तो इंग्लिश और पॉल साइंस, नहीं तो बंगाली पॉल साइंस, नहीं तो मतलब बहुत सारा ऐसा था। तो मुझे जो अच्छा लगा, इंग्लिश के साथ सोशियोलॉजी और इंग्लिश के साथ बंगाली, मतलब सॉरी इंग्लिश के साथ सोशियोलॉजी और इंग्लिश के बंगाली के साथ सोशियोलॉजी, ये दोनों मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा लगा उसके साथ। और फिर मुरलीधर में जहाँ हम देखें एक न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम पहली बार सुना, फिल्म स्टडीज़, जर्नलिज्म के साथ फिल्म स्टडीज़ दे रहा है और साथ में दे रहे हैं इंग्लिश, तो वो भी हम करके आए हैं। पता नहीं क्या हुआ, कहाँ लगेगा, तो 20 जुलाई को पता चलेगा, क्योंकि तब हम लोग का मेरिट लिस्ट आउट हुआ, इसीलिए। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, 2 कॉलेज में आज करके आए हैं, ऊपर से 2-3-4 कॉलेज में और करके रखेंगे, ज़रूरत नहीं है फिर भी थोड़ा करके रखते देखते क्या होता है। अगर इसमें नहीं आता, क्योंकि सीट एक मतलब बात है ना, किसी कॉलेज में 44 सीट दे रहा है, किसी में 64 है, तो फिर ऐसे करके अगर किसी कॉलेज में नहीं भी आता, क्योंकि हम 5 दिन बाद आज अप्लाई किया, 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, आज 5 तारीख है हम अप्लाई किए, तो इसीलिए थोड़ा बहुत टेंस थे। तो चलो यही सब बात है ओवरऑल। और हम अभी आ गए घर और फिर से स्टार्ट हो गया है बारिश, और अभी मुझे आबिर को बच्चा लोगों को सबको पढ़ाना है, तो चलिए जल्दी से पढ़ा लेते हैं। और फिर आई होप ये वाला वीडियो छोड़ पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता टाइम में हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी 7:30 बज रहा है। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो था इतना ही, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोग मुझे कुछ सजेशन दोगे, जो सब हमसे सीनियर हो, कुछ पता होगा आप लोगों को, मुझे बिल्कुल जरूर सजेशन दो। और कौन सा वाला आप लोगों को अच्छा लगा, टीचिंग वाला या जर्नलिस्ट बनना, तो ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो दोनों ही मेरा पसंदीदा है, पर कहीं ना कहीं हम ज्योग्राफी से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये भी मुझे आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों का कॉलेज में अगर हो तो कौन सा वाला सब्जेक्ट है, और मैट्रिक के बाद मतलब हायर सेकेंडरी में आप लोगों का क्या सब्जेक्ट है, वो भी मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और फेवरेट सब्जेक्ट आप लोगों का क्या है, वो भी आप मुझे जरूर बताना, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। और आप लोग ऑनर्स लेके पढ़े हो कि पास, ये भी मुझे जरूर बताना। और मुझे कुछ सजेशन देना गाइस, तो मुझे जरूर दो कुछ सजेशन, क्योंकि मुझे अभी सच्ची में कुछ सजेशन का जरूरी है। तो फिर चलो गाइस,
आज का वीडियो था इतना ही। तो कैसा लगा जरूर बताएं, चलो लाइक कमेंट जरूर कर देना। तो चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद ट्रिपल ए। तो गाइस पूरा देख पर हम भीग भी गए हैं क्योंकि बाहर आ गया था बारिश और हम दौड़ के जस्ट घर आ गए। और गाइस हम गए थे साइबर कैफे और हम जाके खुद से टाइप करके अपना जो कॉलेज का एडमिशन है, जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है, सारा किए। बहुत दिन बाद हम खुद से कंप्यूटर चलाए क्योंकि जब कंप्यूटर हम मतलब सीखते थे तब हम मतलब एडमिशन जब कंप्यूटर में हम सीखते थे ना तब हम वो सब किए थे, मतलब टाइपिंग वगैरह। तो बहुत दिन बाद कर रहे थे तो अपना हाथ देख रहे थे कि चलो सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो फाइनली हम अभी फिलहाल मतलब सुबह से ना गाइस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, सुबह से नहीं मतलब हम 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उस महीने हम कंफ्यूज थे, मतलब जब मेरा रिजल्ट आउट हो गया एचएस का उसके बाद भी हम कंफ्यूज थे, पर फिर भी हम थोड़ा कम थे कि चलो टाइम है करेंगे। और हम किए थे पर उतना मुझे नहीं आइडिया आ रहा था, नहीं हो रहा था, मतलब क्योंकि हम कंफ्यूज थे। तब हम सोच रहे थे हम टीचिंग का कोर्स करेंगे, नहीं तो हम नौकरी करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, साथ में अपना कोचिंग करेंगे, कॉलेज करेंगे। इतना सारा नहीं होता, हम क्या सब सोच रहे थे इतना दिन मुझे नहीं पता। और हम फिर सोच रहे थे कि हम CU मतलब कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंडर भर्ती हो या जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंडर जाए, हमको समझ में ये भी नहीं आ रहा था क्योंकि कोई बोल रहा था ये बेस्ट है, कोई बोल रहा था ये बेस्ट है, मतलब सजेशन देने वाला कोई नहीं था, कन्फ्यूज़न करने वाला बहुत लोग था मुझे। तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था। और फिर फाइनली गाइस और भी क्या बताएं आप लोगों को, मतलब कितना उटपटांग हम सोच सकते हैं कि इतना सारा कुछ हम एक साथ कैसे मेंटेन करते हैं। मेरे चाचा जी को हम जब बोले ना ओपिनियन अपना, तो मेरे चाचा जी बोले तुम खुद को कुछ दिन बाद मेंटल असाइलम में पाओगी अगर तुम इतना सब कुछ हेडेक लोगी तो। बिकॉज ऑनर्स मतलब पूरा किताब में मुंह दे के बैठे रहना पड़ेगा मुझे, तो फिर हम इतना सारा कैसे हैंडल करेंगे। चाचा जी बोले तुम्हारे मम्मी तुमको इतना साल अगर खिला पाए है तो और 4 साल खिला ही लेंगी, इसलिए नाटक मत करो, कोई अभी जॉब की ज़रूरत नहीं है। अगर जॉब करोगे तो जॉब करो, पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करो। और मेरा ओपिनियन है पढ़ाई करो क्योंकि तुमको पसंद है। क्योंकि हम आपको सच्ची बता रहे हैं इतना दिन से मतलब फिर भी 1-1.5 महीना हो रहा है ना किताब को टच नहीं किया। मतलब टच करते हैं हमेशा, बच्चों को पढ़ाते हैं इसलिए, पर खुद का जो किताब है पढ़ते हैं वैसा नहीं कर रहे, इसलिए मुझे ना थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, थोड़ा टेंशन हो रहा है। और ना उस दिन हम कुछ दिन पहले पता है क्या कर रहे थे, पुराना किताब निकाल के पढ़ रहे थी सब, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों भी ना लगेगा, इस बचपन से तो यही करते आए, मतलब जब से ज्ञान हुआ है तब से तो बस पढ़ाई चल रहा है। तो पढ़ाई को तो प्यार हो ही गया है, मतलब हमसे भी, और हमें भी उससे प्यार हो गया है। तो फाइनली यही सब था। क्या बता, अभी हम हंस रहे हैं पर हम इतना कंफ्यूजिंग था, मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गया है, पिंपल निकल गया है, इतना ज़्यादा टेंशन करते करते, सोच पा रहे हो आप लोग। मतलब बहुत ज़्यादा हम टेंस थे, क्या करेंगे, सबका एडमिशन हो गया, नेहा एडमिशन ले ली, हम क्या करेंगे, ऑनर्स ले कि पास ले, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। ऑनर्स ले कि पास ले या कुछ और लेके पढ़े, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर में जाए, दिमाग में सिर्फ क्वेश्चन घूम रहा था, हेल्प करने वाला कोई नहीं था। सो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इस टेंशन में आज हम वीडियो भी नहीं बनाए, मतलब सोच पा रहे हो हम क्या करेंगे, मतलब कि बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो सबसे गंदी वाली बात था कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। और ऊपर से देखो मेरा मतलब जब से ज्योग्राफी सब्जेक्ट अलग हुआ है ना सोशल स्टडीज़ से, तब से मुझे ज्योग्राफी से प्यार हो गया है, ठीक है। मतलब क्लास 6 से, आई थिंक 6 से 12th तक ज्योग्राफी मेरा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी था, ठीक है। तो फिर इसीलिए बहुत ज़्यादा प्यार करते भी सब्जेक्ट को, इसको लेके मुझे हायर स्टडीज़ भी करना था। पर फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब तुम चाहो तो नहीं हो सकता है, पैसा भी मैटर करता है। तो फिर फाइनेंशियल हेल्थ मेरे घर का बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि पापा इतना ज़्यादा कम पैसा कमाते हैं, मम्मी भी। तो और फिर 2 लोग कमाते हैं, 4 लोग खाते हैं। फिर मेरा पढ़ाई है, भाई का पढ़ाई है, उसका मतलब देखो कौन सी बोलता है, मतलब 12th स्टैंडर्ड में अभी है वो, तो उसका अभी है कॉमर्स, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो उसका कोचिंग वगैरह सारा मिला के ना गाइस कहीं ना मतलब बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे कि क्या करेंगे। तो मम्मी मेरी जस्ट रो पड़ी थी कि तुम इतना अच्छा रिजल्ट की एचएस में भी, मैट्रिक में भी, पर हम लोग तुमको अच्छा हायर स्टडीज़ नहीं दे पाएंगे, इसलिए माफ़ कर देना। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि यार क्या यार, मतलब जिनका पढ़ने का मन होता है उनके पास पैसा नहीं होता, मतलब कोई ना कोई मतलब पीछे खींची लेता है। और फिर जिसका पढ़ाई का मन नहीं होता है उसके पास पैसा, ढेरों पैसा है, मतलब ज़रूरत जिसको है उसको क्यों नहीं मिलता है यार, मतलब कुछ भी उनको समझ में ना आ रहा था। तो फिर हम क्या बता, अपना ओपिनियन आप लोगों से शेयर कर रही, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे घूम रहा था कि क्या करें। हमको ना टीचर भी बनना था, मतलब मेरा देखो फर्स्ट प्रायोरिटी था ज्योग्राफी, उसको लेके हम बीएड करेंगे, एमए करेंगे, करके हम टीचर बनेंगे स्कूल में, मेरे ही स्कूल में हम टीचर बनेंगे, ये मुझे बचपन का शौक था। तो फिर फाइनली हम सोचे कि अगर नहीं होता है किसी कारण, क्योंकि पैसे का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ज्योग्राफी में, आप लोगों को पता है, लैब होता है, फिर एक्सकर्शन होता है, फिर एक पेन, हम मतलब जब इसमें पढ़ते थे
क्लास 11-12 में, तब हम लोगों को मतलब लाइट ट्रेसिंग जब हुआ था ना, तब करते करते मतलब उसका पेन अलग था, पेंसिल अलग था, फिर साथ में उसका स्केल वगैरह अलग आता था। तो ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। मुझे तभी पता चल रहा था कि कॉलेज में क्या होने वाला है। फिर इधर मेरी एक बुआ रहती है, तो वो मतलब ज्योग्राफी में ऑनर्स की है, वो हमको बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत पैसा खर्चा होता है, और ऊपर से इस साल से हो गया है 4 साल हमारे वेस्ट बंगाल में, 4 साल का मतलब ऑनर्स कोर्स तुम लोग अगर करोगे तो कि तुम लोग को एक रिसर्च पेपर मिलता है। तो ओवरऑल जो भी है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन में हम आ गए थे कि क्या करेंगे। तो फिर मतलब मेरा जितना नंबर है मुझे आ जाता, ठीक है, मुझे बंगाली आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, मुझे मतलब सारा ऑल ओवर सारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सिर्फ हो सकता है एडुकेशन को छोड़, क्योंकि एडुकेशन में मेरा मार्क्स सबसे ज़्यादा लो था। उसके अलावा मुझे जितना सारा सब्जेक्ट था, बंगाली, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जर्नलिज्म, फिर साथ में सोशियोलॉजी, सारा सब्जेक्ट में मुझे बहुत अच्छे से आ जाता। तो फाइनली मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ज्योग्राफी था, सेकंड प्रायोरिटी मेरा था कि अगर ये नहीं होगा तो वो होगा। तो ऐसा मतलब एक ऑप्शन रखे थे मेरे पास, तो वो था मेरा जर्नलिज्म। तो फिर ज्योग्राफी लेके मतलब प्रॉब्लम हो रहा था। स्कूल के मैम से हम बात किए तो वो बोले बहुत ज़्यादा खर्चा है। मतलब जो दीदी पढ़ी थी वो भी बोल रही थी आज से 7-8 साल पहले वो पढ़ी थी तब कितना ज़्यादा खर्चा था, तो अब कितना होगा, और ऊपर से 4 साल हो गया है। तो बहुत सारा सोच के मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब घूम रहा था। तो एक बार तो मुझे लग रहा था मैं बेहोशी हो जाएगी सब करते करते, सोचते सोचते। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, क्या करेंगे, पापा, मेरे चाचा जी, सब लोग टेंस्ड है कि क्या करेंगे क्या करेंगे। और मेरा भाई बोल रहा है हर टाइम तुम गूगल में कॉलेज 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 ढूंढती रहती हो, यार क्या है इतना कॉलेज में। मतलब सब बचपन में टीवी वगैरह में देखते थे और मन होता था कि वाओ कॉलेज एक दिन लाइफ में जाएंगे, कॉलेज कितना तो ईजी है ना, कॉलेज जाएंगे, न्यू दोस्त बनाएंगे, घूमेंगे घारेंगे, मस्ती करेंगे, फिर हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे। और अभी मुझे पता चल रहा है यार कॉलेज मतलब कि है मतलब हेडेक मतलब वो माय गॉड सीरियसली इतना कुछ करो एडमिशन, ये वो साइबर कैफे वाले कितना ज़्यादा पैसा भी लूटते हैं गाइस, क्या बता आप लोगों को। अभी हम करके आए ना 2 कॉलेज में मेरा 350 रुपया ले लिया, बोला मेरा फीस है 150 एंड दोनों कॉलेज का 200 करके, मेरा 350 रुपीज़ मेरा ले लिया गाइस, क्या बताए। और ऊपर से ये सब तो हुआ छोड़ो, और ऊपर से पता है हम खुद टाइप किए फिर भी वो ले लिए। हाँ क्या बोलेंगे, बोले कि छोड़ो ना, तुम किसी और कॉलेज करने आओगी तो हम थोड़ा 20-30 रुपया डिस्काउंट कर देंगे बोल दिए। तुम चलो फिर भी ठीक ही है, पर क्या कर सकते। तो ओवरऑल ये सब मेरा टेंशन था। तो मुझे बनना नहीं तो टीचर बनना है, नहीं तो जर्नलिस्ट बनना है, तो मेरा ये मन है। तो ठीक है, नहीं तो रेडियो जॉकी भी चलेगा, तो जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन लाइन में ही मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत हो रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। तो फाइनली आज स्कूल के मैम से बात किए, और एक यूट्यूबर है जो मतलब इस फील्ड में, जर्नलिज्म फील्ड में वो आराम से 8-9 साल कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा कुछ वीडियो वगैरह डालते हैं। तो उधर ही उनका नंबर मुझे मिल गया था, तो आज उनसे भी हम कंसल्ट किए, फिर मैम से भी बात किया, फाइनली जाके हम डिसाइड किए। और फिर चाचा जी से भी बात करके मुझे रिलैक्स फील हुआ। चाचा जी बोले कि तुम जॉब मत करो तो तुम नहीं कर पाओगी, देखो। और हम चाह रहे थे ना कि मॉर्निंग कॉलेज करें, मॉर्निंग नहीं तो नाइट। अगर मॉर्निंग कॉलेज करेंगे सबसे ज़्यादा अच्छा होता, मॉर्निंग कॉलेज कर लेंगे, फिर हम कोई जॉब कर लेंगे, फिर बच्चों को पढ़ा भी लेंगे, हमारा ट्यूशन भी कर लेंगे, ये हम मतलब सोच के रखे थे। पर ये नहीं होगा, क्योंकि मतलब हमारे कोलकाता में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो जर्नलिज्म ऑनर्स है और वो मॉर्निंग कॉलेज है, ये नहीं है। तो मतलब पास में तुमको मिल जाएगा पर ऑनर्स में नहीं है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत दिया, पर क्या कर सकते हैं, इसलिए मुझे डे कॉलेज ही चूज़ करना पड़ेगा। नाइट कॉलेज भी है पर थोड़ा दूर हो रहा है, सामने जो है उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब मुझे देख के फाइनली जाके हम डिसाइड किए कि हाँ साउथ कलकत्ता गर्ल्स में हम करके आए, मुरलीधर गर्ल्स हाई स्कूल, दोनों ही गर्ल्स मतलब हाई स्कूल बोल रहे हैं, मतलब हाई मतलब कॉलेज, तो दोनों में हम करके आए हैं फाइनली। तो देखो क्या होता है। और 2 नहीं, फिर हम मेरे मतलब स्कूल की मैम मुझे ये भी कंसल्ट की कि तुम जाओ, और मतलब उनको हम खुद से पहले बोले कि मैम हम तो जर्नलिज्म में ऑनर्स दोनों में करके आए हैं, तो फिर हम क्या किसी और सब्जेक्ट में भी करके रखे। तो बोले हाँ कि तुम किसी नॉर्मल एज ईजी सब्जेक्ट ज्योग्राफी में मत करो, अगर तुम्हारा लग जाएगा और तुम नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा दिल दुखेगा, तो तुम ऐसा किसी नॉर्मल सब्जेक्ट में करके रखो। तो हम सोचे कि नहीं तो सोशियोलॉजी, नहीं तो बंगाली, नहीं तो इंग्लिश, तीनों में से किसी में ऑनर्स का हम करके रखेंगे किसी एक कॉलेज में ऐसे ही। हाँ मेरा 100-150 रुपया जाएगा फीस से, पर क्या कर सकते हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो मुझे मतलब इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। तो थोड़ा हर्ट हो रहे हैं पर कुछ नहीं कर सकते, ज्योग्राफी मतलब नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, क्या बताएं। पर जर्नलिज्म भी बुरा नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप भी है, आई होप कुछ कर ले हम अच्छा वाला। तो प्रे फॉर मी प्लीज़ गाइस। और हम आप लोगों को ये भी बता देते हैं, मुझे ना साउथ कलकत्ता गर्ल्स का जो मतलब कॉलेज का जो कॉम्बिनेशन है ना सब्जेक्ट का, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि देखो 4 ऑप्शन था, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के साथ तुम ले सकती हो इकोनॉमिक्स,
पॉल साइंस, नहीं तो इंग्लिश और पॉल साइंस, नहीं तो बंगाली पॉल साइंस, नहीं तो मतलब बहुत सारा ऐसा था। तो मुझे जो अच्छा लगा, इंग्लिश के साथ सोशियोलॉजी और इंग्लिश के साथ बंगाली, मतलब सॉरी इंग्लिश के साथ सोशियोलॉजी और इंग्लिश के बंगाली के साथ सोशियोलॉजी, ये दोनों मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा लगा उसके साथ। और फिर मुरलीधर में जहाँ हम देखे एक न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम पहली बार सुना, फिल्म स्टडीज़, जर्नलिज्म के साथ फिल्म स्टडीज़ दे रहा है और साथ में दे रहे हैं इंग्लिश। तो वो भी हम करके आए हैं, पता नहीं क्या होगा, कहाँ लगेगा, तो 20 जुलाई को पता चलेगा, क्योंकि तब हम लोग का मेरिट लिस्ट आउट हुआ, इसीलिए। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। 2 कॉलेज में आज करके आए हैं, ऊपर से 2-3-4 कॉलेज में और करके रखेंगे। ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा करके रखते, देखते क्या होता है। अगर इसमें नहीं आता है, क्योंकि सीट एक मतलब बात है ना, किसी कॉलेज में 44 सीट दे रहा है, किसी में 64 है, तो फिर ऐसे करके अगर किसी कॉलेज में नहीं भी आता, क्योंकि हम 5 दिन बाद आज अप्लाई किया, 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, आज 5 तारीख है, हम अप्लाई किए, तो इसीलिए थोड़ा बहुत टेंस थे। तो चलो यही सब बात है ओवरऑल। और हम अभी आ गए घर और फिर से स्टार्ट हो गया है बारिश, और अभी मुझे आबिर को, बच्चा लोगों को, सबको पढ़ाना है। तो चलिए जल्दी से पढ़ा लेते हैं, और फिर आई होप ये वाला वीडियो छोड़ पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता टाइम में हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी 7:30 बज रहा है। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो था इतना ही। आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोग मुझे कुछ सजेशन दोगे, जो सब हमसे सीनियर हो, कुछ पता होगा आप लोगों को, मुझे बिल्कुल ज़रूर सजेशन दो। और कौन सा वाला आप लोगों को अच्छा लगा, टीचिंग वाला या जर्नलिस्ट बनना, तो ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो दोनों ही मेरा पसंदीदा है, पर कहीं ना कहीं हम ज्योग्राफी से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये भी मुझे आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों का कॉलेज में अगर हो तो कौन सा वाला सब्जेक्ट है, और मैट्रिक के बाद मतलब हायर सेकेंडरी में आप लोगों का क्या सब्जेक्ट है, वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और फेवरेट सब्जेक्ट आप लोगों का क्या है, वो भी आप मुझे ज़रूर बताना, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। और आप लोग ऑनर्स लेके पढ़े हो कि पास, ये भी मुझे ज़रूर बताना। और मुझे कुछ सजेशन देना गाइस, तो मुझे ज़रूर दो कुछ सजेशन, क्योंकि मुझे अभी सच्ची में कुछ सजेशन का ज़रूरी है। तो फिर चलो गाइस, आज का वीडियो था इतना ही। तो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक कमेंट जरूर कर देना। तो चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ।